Good morning, dear students. Now today I have to start the new chapter in the chemistry of class 10, that is acid, base and salt. क्या स्टार्ट करना है बेटा हमें आज? एसिड, बेस एंड सॉल्ट स्टार्ट करना है। तो बेटा एसिड, बेस एंड सॉल्ट में हमें जो टॉपिक्स कवर करने हैं, कवर करके ले जाने हैं, वो पहला टॉपिक है एसिड बेस इंडिकेटर, ठीक। दूसरा है आपका रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस विथ मेटल। तीसरा है आपका रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस विथ ईच अदर। चौथा है आपका रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विथ एसिड। पांचवा है आपका रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विथ एसिड। छठा है आपका कॉमन बिटवीन एसिड एंड बेस। और सातवां है आपका हाउ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड बेस। आठवां टॉपिक है आपका इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। और लास्ट में है आपका कॉमन सॉल्ट, ठीक है। इसमें से बेटा कुछ टॉपिक्स डिलीट किए गए हैं, ठीक है। तो लेकिन हमने आपसे वादा किया था कि हम आपको कोई भी टॉपिक जो डिलीट हुआ है उसको हम लोग छोड़ेंगे नहीं, तो हम लोग सारे टॉपिक्स में कवर होते देखेंगे, ठीक है। तो अभी तक बेटा हम लोगों ने जो टॉपिक्स पढ़े थे एसिड और बेस में, एसिड और बेस के बारे में हम लोगों ने क्लास 8th में पढ़ा था, ठीक है। तो क्लास 8th में आप लोगों ने एसिड और बेस के बारे में क्या पढ़ा था? आपने एसिड एंड बेस के बारे में यही पढ़ा होगा, क्या चीज़ कि एसिड आर सोर इन टेस्ट एंड चेंजेस द कलर ऑफ ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड, है ना। तो आइए हम लोग पहले देख लेते हैं कि हम क्या क्या जानते हैं, ठीक है, इसके बारे में। तो हम लोगों ने देखा है क्या चीज़, तो ये बेटा टॉपिक्स हैं, इनको आप फ्रंट पेज पर लिखो, ठीक है, कि हाँ हमें क्या क्या पढ़ना है ताकि हमारे कोई भी टॉपिक छूटने ना पाए। आइए देखते हैं। तो यहाँ पास नाउ अगर हम लोग टॉपिक्स कवर के बाद What we know about acid and base, what we know, अभी तक हम लोग क्या जानते हैं एसिड के बारे में, ठीक है। इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा है उसके बारे में देख लेते हैं। हम लोगों ने ये पढ़ा था कि एसिड आर व्हाट सोर इन टेस्ट, है ना। एसिड आर सोर इन टेस्ट एंड चेंजेस द कलर ऑफ ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड एंड चेंजेस color of blue litmus to red, ठीक है। हम लोगों ने यही पढ़ा था, है ना। क्लास 8th में आपने एसिड बेस एंड सॉल्ट के बारे में पढ़ा होगा कि एसिड आर सोर इन टेस्ट एंड चेंजेस द कलर ऑफ ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड, है ना। अब देखते हैं बेसिस के बारे में क्या पढ़ा था बेटा। बेसिस के बारे में आपने पढ़ा था बेसिस आर बिटर इन टेस्ट, बेसिस आर बिटर इन टेस्ट एंड चेंजेस द कलर ऑफ रेड लिटमस टू ब्लू, ठीक है। इसके बारे में आप लोगों ने प्रैक्टिकल भी किया होगा कि लिटमस पेपर लेकर आपने एसिड में डिप किया होगा, है ना, और बेस में डिप किया होगा, तो देखा होगा कि रेड लिटमस पेपर ब्लू में कन्वर्ट हुआ और ब्लू लिटमस पेपर रेड में कन्वर्ट हुआ। जब ब्लू लिटमस पेपर रेड में कन्वर्ट होगा तो वो क्या कहलाएगा? एसिड कहलाएगा। और जब आपका रेड लिटमस पेपर ब्लू में कन्वर्ट होगा तो वो क्या कहलाएगा? आपका बेस कहलाएगा, ठीक है ना, हो, है ना। और सोर का मतलब क्या होता है? एसिड और सोर इन टेस्ट का मतलब आपका खट्टा होना, ठीक है। एसिड का टेस्ट कैसा होता है बेटा? खट्टा। और बिटर इन टेस्ट का मतलब क्या होता है बेटा? कड़वा, ठीक है। तो अभी हम लोग को जो टॉपिक्स पढ़ने हैं, ठीक है, वो हमें थोड़ा सा हटके पढ़ने हैं, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट बहुत पुराने हो गए, बहुत लो लेवल पर इस कॉन्सेप्ट को पढ़ाया जाता है। अभी आप जब क्लास 11th और 12th में आओगे तब भी आप एसिड और बेस की अच्छी डेफिनेशन देखोगे। फिलहाल मैं उसको यहीं पास आपको क्लियर करा दूंगा कि कैसे आपका एसिड और बेस के बारे में आपके डिफरेंट साइंटिस्टों ने आए और उसके बारे में बताते चले गए, और आज हम लोग कौन सा कॉन्सेप्ट एसिड और बेस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। साथ में हमारे पास जो इंडिकेटर्स थे, क्या था आपका? लिटमस, ठीक है, लिटमस पेपर था, ठीक है, टर्मरिक था एंड नेचुरल इंडिकेटर एंड व्हाट नेचुरल इंडिकेटर्स था जो हमें पता लगाता था, ठीक है। केवल लिटमस पेपर ही नहीं, हम टर्मरिक के बारे में भी हम लोगों ने देखा था, ठीक है। और किसके बारे में? आपका
नेचुरल इंडिकेटर्स के बारे में भी देखा था कि वो एसिड और बेस के बारे में किस तरह से हमें शो करते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखिएगा आपका, और इसके बारे में लिटमस क्या होता है बेटा, लिटमस सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा था। लिटमस सॉल्यूशन क्या होता है, एक डाई होता है, ठीक है, जो कि हमें किससे मिलता है, लिचन प्लांट से मिलता है। किससे मिलता है, लिचन प्लांट से मिलता है, ठीक है। और जब लिटमस सॉल्यूशन को हम लोग किसी एक पर्टिकुलर पेपर पे हम लोग जब उसको कंसंट्रेट करा देते हैं तब वो एसिड और बेस के बारे में बताने लगता है। लेकिन जो हमारा लिटमस सॉल्यूशन होता है, जो हमारा लिटमस सॉल्यूशन होता है, आइए देखते हैं। लिटमस सॉल्यूशन जो होता है, लिटमस सॉल्यूशन कुछ नहीं बल्कि एक डाई होता है। लिटमस सॉल्यूशन इज अ डाई which is extracted by the lichen plant, इससे which is extracted by lichen plant, किससे अट्रैक्ट होता है बेटा, lichen plant से अट्रैक्ट होता है। और साथ में ये इस जो लिटमस सॉल्यूशन, मैंने लिटमस पेपर और लिटमस सॉल्यूशन में अंतर होता है, ध्यान रखिएगा। तो जो लिटमस सॉल्यूशन होता है, जब ये एसिडिक और बेसिक इफेक्ट जब कुछ नहीं शो करता तो इसका कलर कैसा होता है, आपका पर्पल होता है। व्हेन इट इज नाइदर एसिड नॉर बेस, इट्स कलर इज व्हाट, इट्स कलर इज पर्पल। कैसा होता है बेटा, इसका कलर पर्पल होता है, ठीक है ना। तो आइए अब हम लोग शुरुआत करते हैं। ये तो तुम लोगों ने क्लास 8 में पढ़ा होगा। आइए हम लोग अब शुरुआत करते हैं इसके बारे में कि हम लोग कैसे आपके नए कॉन्सेप्ट से एसिड और बेस हम लोग लेकर आएंगे, है ना। तो ये देखिए, तो बेटा एसिड के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि एसिड्स क्या था, एसिड्स आर द केमिकल सब्सटेंस दैट आर सोर इन टेस्ट एंड चेंजेस द कलर ऑफ क्या चीज, ब्लू लिटमस पेपर टू रेड। अभी हमें देखना है कि एसिड्स क्या होते हैं। तो एसिड्स बेटा ध्यान रखना, एसिड्स आर, जो आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना है, ठीक है ना, ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, ठीक है, ये भी कॉन्सेप्ट आपको 10th तक ही पढ़ना है। इसके बाद आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट पढ़ोगे एसिड एंड बेस का, ठीक है ना, उसको मैं थोड़ा सा डिस्कस करूंगा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट आखिर में एसिड और बेस का क्या है, क्यों NH3 अमोनिया आपका क्या होता है, बेस या एसिड में डिफरेंशिएट करके ले जाता है, ठीक है ना। तो बहुत सारे हम लोग कॉन्सेप्ट देखने वाले इसमें। तो आइए देखते हैं, एसिड्स आर द केमिकल सब्सटेंस, एसिड्स आर द केमिकल सब्सटेंस दैट gives H plus ion in aqueous solution, ठीक है। 10th के कॉन्सेप्ट में आपका हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयन का कंसंट्रेशन का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो एसिड क्या होते हैं बेटा, एसिड आर द केमिकल सब्सटेंस दैट गिव्स H plus ion in the aqueous solution। जबकि हम लोग अगर बेस के बारे में देखेंगे, बेसेस के बारे में, तो बेसेस आर द केमिकल सब्सटेंस, बेसेस आर द chemical substance that gives OH minus ions, OH minus ions in the aqueous solution, ठीक है। एसिड्स क्या होते हैं, सोर इन टेस्ट होते हैं, बेसेस क्या होते हैं, आपका बिटर टेस्ट होते हैं, ठीक है बेटा। तो ये था आपका एसिड और बेस के बारे में। अब देखो, अगर हम लोग एसिड और बेस के बारे में बात करें तो कॉमन लाइफ में जो हमारे पास एसिड और बेस होते हैं वो आपके कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। अगर हम लोग एसिड्स की बात करेंगे, ठीक है, तो शुरुआत आपका एसिड से हुई थी, जो हिस्ट्री दी गई वो आपका एसिड से दिया गया और एसिड के अकॉर्डिंग हमारा क्या हुआ, बेसिस को डिफाइन किया गया। तो हम लोग देखते हैं कि एसिड्स के बारे में आपके हिस्ट्री क्या क्या है और कैसे हमारा ये आपका एसिड और बेस डिफरेंशिएट करके ले जाता है। तो सबसे पहली बात कि हम लोग क्यों एसिड बेस एंड सॉल्ट पढ़ रहे हैं। हम लोग एसिड बेस एंड सॉल्ट इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि एसिड बेसिस एंड सॉल्ट का हमारे कॉमन लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज है। जैसे फॉर एग्जांपल मिल्क होता है बेटा, मिल्क में आपका क्या होता है, आपका लैक्टिक एसिड होता है। मिल्क में कौन सा एसिड होता है, लैक्टिक एसिड होता है। ब्लड होता है, ब्लड है ना, ब्लड में आपका क्या होता है, लैक्टिक एसिड होता है। आपका नींबू जो होता है वो आपका एसिटिक एसिड लेकर जाता है, ठीक है ना। आपकी संतरा जो होता है वो आपका
क्लोरीन जो होता है वो क्या होता है आपका साइट्रिक एसिड लेकर जाता है। तो इन सब के पास क्या है, हमारे कॉमन लाइफ में आपके बहुत सारे एसिड्स के कंसंट्रेशन मिलेंगे। हमारे स्टमक में आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है, कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है, लेकिन फिर भी हमारा स्टमक आपका कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड से नहीं चलता है। क्यों? क्योंकि वहां पास एक म्यूकस की लेयर होती है, ठीक है ना। तो आपके एसिड्स और बेसिस के हमारे कॉमन लाइफ में बहुत ज्यादा यूज है। सोप होता है, सोप में आपके क्या होते हैं, बेस पाए जाते हैं, ठीक है। चींटी होती है, एंड होता है, बीज होता है जो काटता है, उसमें आपका फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। तो इस तरह से हमारे कॉमन लाइफ में एसिड एंड बेसिस का बहुत ज़्यादा यूज़ है। तो आइए अब हम लोग देखते हैं हिस्ट्री ऑफ एसिड एंड बेस। तो बेटा देखो यहाँ पास हम लोग हिस्ट्री ऑफ एसिड देखने जा रहे हैं, और हिस्ट्री ऑफ एसिड्स में आप देखो शुरुआत इसकी किसने की थी, शुरुआत इसकी ग्रीक ने की थी, ठीक है ना। और ग्रीक के बाद कौन आया, लेवाइसियर आया। लेवाइसियर ने 1776 में एसिड के बारे में अपनी डेफिनेशन दी। फिर डेवी आया, फिर जस्टस वॉन लीबर्ग आया, है ना। फिर उसके बाद सावंते अगस्त आर्हेनियस आए 1890 में, उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया। फिर आपका एल्बर्ट एफो जर्मन आए 1905 में, उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया। फिर लास्ट में आपके ब्राउनस्टेड एंड लाउरी आए, जिन्होंने कब दिया, 1923 में दिया। और फिर इसके बाद ब्राउनस्टेड एंड लाउरी के बाद जो सबसे लास्ट हम लोग जो सबसे ब्राउनस्टेड एंड लाउरी के बाद जो सबसे हम लोग लास्ट कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं वो किसका पढ़ते हैं हम लोग, आपका पढ़ते हैं लेवाइस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस का, ठीक है ना। तो चूंकि आपके सिलेबस में केवल ब्राउनस्टेड एंड लाउरी तक दिया है, इस वजह से मैंने केवल ब्राउनस्टेड एंड लाउरी तक की हिस्ट्री लिखी है इसकी। अब देखो शुरुआत कैसे होगी। शुरुआत में जब ग्रीक थे, ग्रीक ने शुरुआत एसिड ने की थी। और शुरुआत में क्या हुआ बेटा, शुरुआत में एसिड्स के बारे में आपके ग्रीक ने बताया कि कई सारे रिएक्शन किया, और रिएक्शन से इन्होंने टेस्ट के माध्यम से, टेस्ट के जरिए इन्होंने बताया कि आपका एसिड कैसा होता है, आपका सोरिन टेस्ट होता है, जो कि सबसे ओल्ड कॉन्सेप्ट है जो अभी तक तुमने पढ़ा था, ठीक है। फिर उसके बाद कौन आया बेटा, लेवाइसियर आया। लेवाइसियर इज द फादर ऑफ केमिस्ट्री, और उन्होंने कहा बाय स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सीजन। लेवाइसियर कौन थे, लेवाइसियर इज द फादर ऑफ केमिस्ट्री। और लेवाइसियर की अगर हम लोग बात करें तो लेवाइसियर ने बाय स्ट्रक्चर ऑक्सीजन कि इस ऑक्सीजन के स्ट्रक्चर के बेसिस पर एसिड के बारे में बताया कि, और उन्होंने कहा कि जो भी आपके ऑक्सीजन होते हैं। तो बेटा हम लोगों ने देखा हिस्ट्री ऑफ एसिड्स में किसके बारे में बेटा, लेवाइसियर के बारे में। एंड लेवाइसियर इज द व्हाट, लेवाइसियर इज द फादर ऑफ केमिस्ट्री। लेवाइसियर कौन थे आपके, फादर ऑफ केमिस्ट्री कहलाते हैं। अब देखो लेवाइसियर के बाद अगर हम लोग बात करेंगे डेवी की, किसकी, डेवी की। तो देखो डेवी ने क्या कहा, डेवी ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंटल इफेक्ट्स देखे, और एक्सपेरिमेंटल इफेक्ट में उन्होंने देखा कि नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है कि जो आपके एसिड्स होते हैं वहाँ पास ऑक्सीजन हो और ऑक्सीजन के स्ट्रक्चर के बेसिस को एसिड को डिफाइन किया जाए। तो इन्होंने लेवाइसियर का जो ऑक्सीजन का कॉन्सेप्ट था, डेवी ने क्या किया, जो ऑक्सीजन का, जो लेवाइसियर का ऑक्सीजन का कॉन्सेप्ट था उसको क्या कर दिया, उसको खारिज कर दिया। फिर उसके बाद आपके कौन आए, वॉन आए, ठीक है, कौन आए, वॉन आए, जस्टस वॉन लीबर्ग, क्या नाम था इनका पूरा, जस्टस वॉन लीबर्ग। उन्होंने 1873 में इस आपके कॉन्सेप्ट को, ऑक्सीजन के कॉन्सेप्ट को एकदम खत्म कर दिया, और इन्होंने कहा कि एसिड्स आपके वो सब्सटेंस होते हैं जिनके पास क्या होता है, आपका हाइड्रोजन होता है। क्या होता है बेटा, हाइड्रोजन, यानी जितने भी हाइड्रोजन वाले सब्सटेंस हैं वो सारे क्या कहलाएंगे, एसिड्स कहलाएंगे। लेकिन फिर उसके बाद कई सारे एक्सपेरिमेंटल एस्पेक्ट्स देखे गए, और एक्सपेरिमेंटल एस्पेक्ट्स में आर्हेनियस ने देखा कि जैसे ग्लूकोज की बात करें तो C6H12O6, C6H12O6 की बात करें तो C6H12O6 दैट इज द ग्लूकोज, एंड ग्लूकोज में आपका हाइड्रोजन है लेकिन फिर भी ये एसिड नहीं है। तो फिर उसके बाद कौन आए, आपके आर्हेनियस आए, और आर्हेनियस ने कहा कि ऐसे सब्सटेंस, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और उन्होंने ये चेक किया कि क्या ऐसा है कि जिनके पास हाइड्रोजन होता है वो आपका एसिड होता है। तो उन्होंने ये पाया कि ऐसा जरूरी नहीं है कि जिसके पास हाइड्रोजन हो वो क्या कहलाए, आपका एसिड कहलाए। तो आइए देखते हैं हम लोग यहाँ पास आर्हेनियस का जो कॉन्सेप्ट है, मेन कॉन्सेप्ट कहलाता है ये आर्हेनियस का। आर्हेनियस ने कहा अपने एक्सपेरिमेंटल एस्पेक्ट्स के अकॉर्डिंग कि सब्सटेंस डिलीवरिंग हाइड्रोजन केटायन टू द सॉल्यूशन, ऐसा सब्सटेंस, ऐसा केमिकल सब्सटेंस जो आपका सॉल्यूशन में क्या देता है, H+ आयन देता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, आपके एसिड्स कहते हैं, ठीक है। सब्सटेंस डिलीवरिंग हाइड्रोजन केटायन टू द सॉल्यूशन। हाइड्रोजन केटायन कहने का मतलब बेटा, हाइड्रोजन केटायन कहने का मतलब दैट इज H+ आयन,
ठीक है ना, मतलब ऐसे केमिकल सब्सटेंस जो आपके क्या होते हैं, ऐसे केमिकल सब्सटेंस जो आपके H+ आयन देते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, उनको हम लोग कहते हैं एसिड्स। ठीक है, और फिर उसके बाद एल्बर्ट एफओ जर्मन आए। एल्बर्ट एफओ जर्मन ने यहाँ पर कोई संशोधन नहीं किया, यहाँ पास कोई संशोधन नहीं किया, बल्कि उन्होंने आपका एप्रोटिक सॉल्वेंट को कवर किए। एप्रोटिक सॉल्वेंट आपका वो सॉल्वेंट होता है बेटा, ठीक है, एक होता है प्रोटिक सॉल्वेंट और एक होता है एप्रोटिक सॉल्वेंट। प्रोटिक सॉल्वेंट आपके वो होते हैं जिसमें हाइड्रोजन डायरेक्टली ऑक्सीजन से जुड़ा होता है, और एप्रोटिक सॉल्वेंट आपके वो होते हैं जहाँ पास आपका हाइड्रोजन डायरेक्टली ऑक्सीजन से नहीं जुड़ा होता है। ठीक है, तो यानी अब यहाँ पास हिस्ट्री में आपके जो अगला जो हमें टॉपिक पढ़ना है, ठीक है, वो है किसका, ब्राउनस्टेड एंड लाउरी का। दैट इज द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ द एसिड एंड बेस ऑफ दिस चैप्टर इन फॉर द क्लास 10th। ठीक है, जबकि इसके बाद भी आपके लेवाइस की थ्योरी दी गई थी, ठीक है ना, एसिड एंड बेस की। तो आइए हम लोग देख लेते हैं यहाँ पास। अगर हम लोग यहाँ पास ब्राउनस्टेड एंड लाउरी की बात करेंगे बेटा, इसको मिटा रहे हैं, ठीक है ना, जो मेन कॉन्सेप्ट है आपके ब्राउनस्टेड एंड लाउरी और लेवाइस का कॉन्सेप्ट, आइए उसको देखते हैं। ठीक है, तो देखो ब्राउनस्टेड एंड लाउरी ने, ब्राउनस्टेड एंड, लास्ट वाला जो हमें पढ़ना है किसके बारे में पढ़ना है, ब्राउनस्टेड एंड लाउरी का कॉन्सेप्ट। और ब्राउनस्टेड एंड लाउरी के कॉन्सेप्ट ने एसिड और बेस दोनों को बहुत ही क्लियरली आपका मार्केट में ले आकर रख दिया। और ब्राउनस्टेड एंड लाउरी ने कहा कि एसिड्स आर द केमिकल सब्सटेंस, एसिड आर सब्सटेंस, एसिड आपके वो सब्सटेंस होते हैं जो क्या करते हैं, H+ आयन डोनेट करते हैं। यानी जितने H+ आयन डोनेटर होते हैं वो आपके एसिड्स कहलाते हैं, और बेसिस आपके वो सब्सटेंस होते हैं, बेसिस आर सब्सटेंस जो H+ आयन क्या करते हैं बेटा, एक्सेप्ट करते हैं। एसिड्स आपके वो सब्सटेंस होते हैं जो आपके H+ आयन डोनेट करते हैं, और बेसिस आपके वो सब्सटेंस होते हैं जो H+ आयन क्या करते हैं, आपके एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, तो ये आपके ब्राउनस्टेड एंड लाउरी ने कॉन्सेप्ट लेकर आए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई एक सब्सटेंस, जैसे कोई एक सब्सटेंस H+ आयन डोनेट कर रहा है, तो जो डोनेटर होगा वो आपका क्या कहलाएगा, एसिड कहलाएगा, जबकि जो आपका इसमें एक्सेप्टर होगा वो क्या कहलाएगा, आपका बेस कहलाएगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, एक एग्जांपल लेकर हम लोग ये समझते हैं कि कौन एसिड और कौन बेस। आओ देखते हैं HCl और NaOH को, एक एसिड ले लेते हैं बेटा और एक बेस ले लेते हैं आपका, ठीक है, एक एसिड ले लेते हैं और एक बेस ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखो, जैसे लेट अस सपोज HCl लिया और HCl को किससे, NaOH से मिला दिया। ठीक है, तो HCl की बात करेंगे तो H+ और Cl- और यहाँ पास Na+ और OH-। ठीक है ना, H+ आयन और क्लोरीन के पास क्या होता है, निगेटिव होता है। तो यहाँ पास देखो OH निगेटिव, पॉजिटिव के पास कौन जाएगा, निगेटिव जाएगा, और निगेटिव के पास कौन जाएगा, पॉजिटिव जाएगा। ये जो केमिकल सब्सटेंस है ये H+ आयन को किसको डोनेट करेगा, इसको डोनेट करेगा। तो जो डोनेटर है यहाँ पास ये क्या है आपका, जो डोनेटर है वो क्या कहलाएगा, आपका एसिड कहलाएगा। यानी ये पूरा का पूरा केमिकल सब्सटेंस आपका एसिड हुआ, और ये क्या कर रहा है, ये आपका एक्सेप्टर है, ये क्या है, एक्सेप्टर है, और ये एक्सेप्टर है, तो ये क्या कहलाएगा, आपका बेस कहलाएगा। ठीक है ना, यानी जो H+ आयन डोनेट करता है वो आपका एसिड होता है, और जो आपका H+ आयन एक्सेप्ट करता है वो आपका क्या होता है, बेस होता है, अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्राउनस्टेड एंड लाउरी। ठीक है ना, अब देखो, अब लास्ट में लेवाइस का कॉन्सेप्ट आया है बेटा। मैं तुमसे अभी भी बोल रहा हूँ कि लेवाइस का कॉन्सेप्ट तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है ना, लेकिन फिर भी अगर तुम एग्जाम में लेवाइस का कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन कर देते हो तब भी वहाँ पास कोई गड़बड़ी नहीं होती है। ठीक है ना, तो आओ देखते हैं हम लोग। ठीक है, जो लास्ट नोट करके इंपॉर्टेंट जो आपका है, ठीक है, वो आपके कौन थे, लास्ट में कौन आया आपके, लास्ट में आपके आए लेवाइस। क्या चीज बेटा, लेवाइस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। ठीक है, और लेवाइस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस ही हमें हायर एजुकेशन में यानी हायर क्लास में हमें पढ़ने होते हैं, जो कि क्लास 11th में आप लोग पढ़ोगे। लेकिन मैं आपको यहाँ पास आपका चूंकि एसिड एंड बेस मैंने स्टार्ट किया था, तो मैं केवल H+ आयन पर नहीं छोड़ूंगा, आपको लेवाइस का कॉन्सेप्ट भी एसिड एंड बेस का मैं बता दूंगा। और देखते हैं यहाँ पास लेवाइस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस के बारे में। तो बेटा लेवाइस का कॉन्सेप्ट एसिड एंड बेस का ये था कि लेवाइस ने कहा कि एक एग्जाम्पल लिया कि NH3 क्या है बेटा, एमोनिया। NH3 क्या है,
एमोनिया है, ठीक है। अब इन्होंने देखा कि जब हम लोग एसिड से रिएक्शन करा रहे थे, जब हम लोग इसको किसी एसिड से रिएक्शन करा रहे थे और जब हम लोग इसको किसी एक बेस से रिएक्शन करा रहे थे, तो आपका यहाँ पास ये क्या हो रहा था, यहाँ पास ये H+ आयन नहीं दे रहा था, ठीक है। तो यानी यहाँ पास जो लेवाइस ने ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट दिया, कौन सा कॉन्सेप्ट दिया बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट दिया। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग उन्होंने कहा कि आपके एसिड्स आपके वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो लोन पेयर एक्सेप्टर होते हैं और आपके बेस आपके वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो लोन पेयर आपके क्या होते हैं, डोनेटर होते हैं। तो यहाँ पास अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पास ये देखो लोन पेयर क्या होता है, जैसे लेट अस सपोज अगर मैं H2O का अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं तो H2O के स्ट्रक्चर में ये देखो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन, 6, और ये रहा आपका हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन, 1। जब ये आपकी बॉन्डिंग बनाता है तो बॉन्डिंग बनाने के बाद ये क्या होता है, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर लेकर जाता है और ऐसे स्ट्रक्चर लेने के बाद इसको हम लोग कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। देखो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर गए उसको हम लोगों ने बॉन्ड के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। यहाँ पास देखो ऑक्सीजन के पास क्या हो रहा है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स बच रहे हैं। तो ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन के पेयर होते हैं इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, लोन पेयर कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा, लोन पेयर कहा जाता है। जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन के पेयर होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, लोन पेयर कहते हैं। तो आपके जो लेवाइस थे उन्होंने यही लोन पेयर का कॉन्सेप्ट दिया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट दिया और उसमें कहा कि आपके NH3 एमोनिया के पास हाइड्रोजन है फिर भी ये क्या है, एसिड नहीं है, ठीक है ना। ये एक्सपेरिमेंटल टास्क इन्होंने चेक किया और चेक करने के बाद इन्होंने अपना कॉन्सेप्ट दे डाला और उसमें कहा कि एसिड्स आपके वो सब्सटेंस होते हैं, एसिड्स आपके वो सब्सटेंस होते हैं जो लोन पेयर क्या होते हैं, लोन पेयर एक्सेप्टर होते हैं। क्या बेटा, लोन पेयर एक्सेप्टर होते हैं। और बेसिस आपके वो सब्सटेंस होते हैं आप जो क्या होते हैं, आपके लोन पेयर डोनेटर होते हैं, ठीक है। एसिड्स आपके वो सब्सटेंस होते हैं जो लोन पेयर आपके क्या होते हैं, एक्सेप्टर होते हैं, जबकि आपके बेसिस आपके वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो आपके क्या हैं, लोन पेयर डोनेटर होते हैं। यहाँ पास अगर हम लोग NH3 की बात करेंगे तो NH3 में ये देखो आपका यहाँ पास ये क्या है, यहाँ पास ये आपका लोन पेयर है। और एमोनिया के अंदर प्रॉपर्टी होती है NH3 के अंदर, ये लोन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी रखता है। जाहिर सी बात है जिसके पास लोन पेयर होगा वही डोनेट करने की टेंडेंसी रखेगा। तो जो लोन पेयर डोनेटर होते हैं वो बेटा क्या होते हैं, बेस होते हैं। और दैट्स वाई NH3 आपका क्या कहलाता है, बेस कहलाता है, जबकि इसके पास क्या है, हाइड्रोजन है, ठीक है। तो ये था आपका आज का इंट्रोडक्शन। आज हम लोगों ने इंट्रोडक्शन में आपको एसिड्स और बेस के बारे में देखा। आपने पहले क्या पढ़ रखा था और अभी हमें क्या कॉन्सेप्ट लेकर पढ़ना है, हमें उसके बारे में देखना है। हम लोगों ने हिस्ट्री देखी कि हमारा कैसे आपके एसिड्स की डेफिनेशन की शुरुआत हुई, कैसे डिफरेंट साइंटिस्ट आए और केमिकल रिएक्शन करके अपने अपने कॉन्सेप्ट दे डाले। और जो हम लोग आज के समय में जो पढ़ रहे हैं वो कौन सा कॉन्सेप्ट होता है बेटा, लेवाइस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस होता है, ठीक है ना। तो चलिए अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग आपके पहले टॉपिक से स्टार्ट करेंगे, एसिड और बेस के। देखेंगे कि हमारे कॉमन लाइफ में एसिड एंड बेस आपके कहाँ पाए जाते हैं और कैसे ये जब आपका किसी एक पर्टिकुलर सब्सटेंस से रिएक्शन करते हैं तो हमें ये क्या प्रोडक्ट देता है, ठीक है ना। तो आज के लिए बेटा इतना ही रखते हैं, ठीक है। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आप इसकी अच्छी से नोट बना के मुझे सेंड करिए मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर, ठीक है ना। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।